Hello everyone, welcome to Bio Learning Point and I am Priya Misra. So this video is related to जो 17th को नोटिफिकेशन आया था गाइस फॉर द CSR लाइफ साइंस एग्जामिनेशन। सो उसमें जो है वो परसेंटाइल चेंज होने की बातें कही गई थी, लाइक स्कोर कार्ड जो होगा वो चेंज होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया था कि सब्जेक्ट रिवाइज स्कोर फॉर द सब्जेक्ट जॉइंट CSR UGC नेट जून 2021 एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट लाइफ साइंस। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था कि जो शिफ्ट 1 है उसके स्टूडेंट का नहीं चेंज होगा और ओनली फॉर द शिफ्ट 2 स्टूडेंट का चेंज होगा। ये नोटिस 17th ऑफ मार्च का है गाइज, और आज जो डेट है वो 19th हो चुका है। 2 डेज़ हो चुके हैं जो इस नोटिफिकेशंस को आए हुए, और स्टिल जो है वो कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ को लेके। ये वीडियो रिलेटेड है इस चीज़ के लिए कि जो अब जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें किस तरीके के चेंजेस होंगे, कम होगा या ज़्यादा होगा। तो लास्ट तक बने रहे, सारा चीज़ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उस दिन जो नोटिफिकेशन गाइस जारी किया गया था, तो जब चेंज यहाँ पे स्कोर कार्ड की बात कही गई, रिवाइज स्कोर कार्ड, लेकिन ऐसा हुआ कि देखिए यहाँ पे यदि क्वेश्चन नंबर हम देखें, जो 17th ऑफ फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था इन शिफ्ट 2, उसके बारे में ये बताए हैं कि जो लाइफ साइंस का शिफ्ट 2 का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन को ड्रॉप्ट कर दिया गया है। पहले जो फाइनल आंसर की था उसमें इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का आंसर जो मार्क किया गया था वो ये आंसर था फ्रॉम क्वेश्चन आई डी दिस। और अब जो इस क्वेश्चन के लिए जो लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए थे सबको मार्क्स दे दिया गया, ड्रॉप्ट कर दिया गया। लिहाजा ये हुआ कि कुछ स्टूडेंट का जो ये पहले से मान के चलिए जिनका फाइनल आंसर की से मैच हो रहा था उनका आंसर, वो लोग जब अपना मैच किए और उनका कुछ परसेंटाइल बन रहा था, और जब उस दिन रिवाइज्ड आंसर की का बात किया गया तो एक तो शिफ्ट 2 के सारे स्टूडेंट का चेंज नहीं हुआ, जो ये नहीं अटेम्प्ट किए थे उनका तो हुआ ही नहीं। मतलब शिफ्ट 2 की बात ही नहीं की जा रही है कि सबका जो आंसर की है वो चेंज हो गया। सेकेंड थिंग, जो ये क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे और उनका ऑलरेडी पहले से राइट था करेंट फाइनल आंसर की में, उनका भी कोई भी परसेंटाइल में या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिला अभी तक। और कुछ जो जिनका रॉन्ग था उनका जो परसेंटाइल है वो इंक्रीज हो चुका है और काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, उनका बहुत अच्छे खासे से इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक जिनका LS का चांस था अब वो JRF में तब्दील हो रहे हैं। इसका जो कटअप पे फाइनल कटअप पे क्या असर होगा उस चीज़ के बारे में मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। एक तो पहले नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए कि जो नोटिफिकेशन है वो CSR एक नया ला रहा है या नहीं ला रहा है। तो 2 डेज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, 2 डेज़ में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, जबकि यहाँ पे ये लोग लिखे थे कि रिवाइज्ड स्कोर कार्ड फॉर द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंस आर होस्टेड ऑन अपना वेबसाइट, यहाँ पे ये लोग मेंशन किए थे। इस वेबसाइट पे बच्चे बार बार जाके अपना स्कोर कार्ड चेक कर रहे हैं लेकिन चेंजेस नहीं आ रहा है बाकी लोगों का, ना शिफ्ट 1 का ना शिफ्ट 2 का, ना किसी का इंक्रीज़ होते दिख रहा है ना डिक्रीज़। बस जो मैं अभी ये सिचुएशन बताई कि उन्हीं केस में बच्चों का बस इंक्रीज़ हुआ है। तो इस केस में यदि CSR एक तो ये चीज़ कर सकती है कि नया स्कोर कार्ड फिर से दे सबको, जो कि होते हुए नहीं दिख रहा है। यदि वो नया स्कोर कार्ड नहीं जारी करती है, फिर से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं करती है, एक केस में नॉर्मलाइजेशन करके एक नया स्कोर कार्ड बनाए, सेकेंड शिफ्ट के लिए ही बनाए या फर्स्ट शिफ्ट जैसा भी उनका हो, यदि इस तरीके का चीज़ें वो नहीं करती है गाइज, तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा वो कटअप पे हो जाएगा। क्योंकि बच्चों का जो नंबर है, जो फाइनल कटअप लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे फॉर द JRF फॉर द LS डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, वो एकदम से चेंज हो जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो चुके हैं, जिनका मार्क्स जिनका स्कोर जो है वो ज़्यादा आ चुका है, इसीलिए हर एक का कटअप जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज होगा यदि सिनेरियो अभी जैसा रहा। तो यदि सिनेरियो चेंज होता है, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो फिर देखा जाएगा कि लोगों का स्कोर कार्ड इंक्रीज़ हो रहा है या किस रेशियो में डिक्रीज़ हो रहा है। यदि डिक्रीज़ नहीं होता है और डिक्रीज़ फर्स्ट केस में यदि डिक्रीज़ होता है कुछ बच्चों का, तब तो फिर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, फिर वही रह सकता है जो अभी का जो कट ऑफ प्रेडिक्ट हुआ था। या नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा गाइस, उस केस में ये हो जाएगा कि सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं फॉर द लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, उनका जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं जो है वो ज़्यादा होने का चांसेस है गाइस। जिनका JRF प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कुछ एजुकेटर या फिर डिफरेंट यूट्यूबर, वो लोग अपना जो है वो थोड़ा सा
उनको टेंस्ड होने की बात है। अब मैं बात करती हूँ कि कितने परसेंटाइल से ऊपर वाले लोग सेफ़ हैं। जिनका 99 परसेंटाइल से एबव है फॉर द जीआरएफ द जनरल कैटेगरी, वो मोर देन सेफ़ हैं, क्योंकि 99% वाले को जीआरएफ नहीं मिलेगा तो फिर किसे मिलेगा। इसीलिए वो सेफ़ रहे, बाकी के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सो डोंट वरी गाइज एंड स्टे कनेक्टेड। यदि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यदि किसी तरीके का और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक जो है वो पिन किया गया है, वहाँ पे आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करिए और पर्सनली मुझे मैसेज करिए। आई विल रिस्पॉन्ड एंड डोंट वरी गाइज, बस आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। स्कोर क्या आएगा, किस तरीके से कट ऑफ रिलीज़ होगी, वो चीज़ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ आने वाला है गाइज। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ ऑल, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, और कनेक्टेड रहे, स्टे ट्यून्ड विथ मी फॉर योर प्रिपरेशन या फिर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच गाइज।